नमस्ते श्रोताओं, मैं हूँ आरजे अपूर्वा, ओनली ऑन रेडियो मनपसंद। आप सबको मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बहुत 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 बढ़िया हो, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशहाली, और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Good evening, Canberra. You are listening to CMS 91.1 FM. You are listening to Swahili program. The next program is Indian program in Hindi language. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.1 CMS FM. आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपकी आरजे मनी। आप सुन रहे थे स्वाहिली प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम इंडियन प्रोग्राम है रेडियो मनपसंद, जो कि हिंदी भाषा में प्रसारित होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल श्रोताओं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। 24 घंटे 7 दिन लगे रहो तड़का लगाकर। और तड़के की बात की जाए तो हमें आप फेसबुक पे, हमारा तड़का फेसबुक पे भी लगता है, इंस्टाग्राम पे भी लगता है और लाइव तो हमेशा लगता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, सबका स्वागत है बहुत बहुत। 2022 तो ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट, बस कुछ दिन रह गए हैं 2022 के। और आज हम शुरुआत करेंगे कैनबरा से। कैनबरा इसलिए क्योंकि कैनबरा में बहुत हलचल हो रही है इस वक्त। तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं हमारे प्यारे आरजे मनीष। अरे बड़े, इतना छोटा सा, मुझे लगा प्यारे चहेते। वैसे आज तो ढिमाका जी पता जी नहीं। अरे आज तो मैं बोलूंगी क्योंकि आज इतनी गर्मी है कैनबरा में, इतनी गर्मी है। और मैं जैसे ही गाड़ी से निकली, मुझे मैंगो लस्सी का एक ग्लास दिया है आज मनीष ने। वाह वाह, प्लीज अभी ये कंटिन्यू रहे समर्स में। मैंने बनारसी पान की दुकान बंद करके लस्सी, मिश्राम्बू, वो बादाम वाली क्या कहते हैं, वो जो ठंडाई उसकी दुकान लगा ली है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज तो स्वैग से स्वागत कर रही हैं मनी जी। आज बड़े मूड में हैं, बड़े एनर्जी आ गई है मैंगो के लस्सी पीते ही। मतलब मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन थी वेदर को देख के, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई है कि 32 डिग्री हो रहा है। बिल्कुल 32 डिग्री। और समझ नहीं आ रहा है कि अभी शाम को कैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि दिन में जितनी गर्मी होती है, शाम को थोड़ी सी हवा चले तो ठंड भी हो जाती है। और मैं इतनी वो लो सी थी, लेकिन आपने जब ये मैंगो लस्सी का ग्लास दिया, ओहो हो, ज्यादा मत बोलो, लाइन लग जाएगी यहाँ स्टूडियो के बाहर। अरे
लिसनर्स आने शुरू हो जाएंगे और $10 सारे आरजी जो सुन रहे हैं ना वो बोलेंगे कि हमको भी चाहिए हम आपके साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं। हाँ, $10। हाँ, तो ये शाम के टाइम का ही है। जो लोग शाम के ट्यूसडे का प्रोग्राम करते हैं उन्हीं के लिए ये ऐसा स्पेशल प्रिविलेज है जो स्टूडियो में आके करते हैं। स्टूडियो के और जो गर्मी में होम बेस्ड वर्क नहीं है, वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए नहीं है। जी जब आप यहाँ गर्मी की बात कर रही हैं तो वहाँ भारत में क्या सर्दी है, ओए सर्दी वापस आ गई और बेचारे परेशान हैं। कोहरा छाया हुआ है और फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, ट्रैफिक जाम चल रहा है। लेकिन अगर इंडिया से कोई हमें अभी सुन रहा है तो प्लीज जेलस मत फील कीजिए। यहाँ पे गर्मी है लेकिन जब आप गर्मी एंजॉय करते हैं तब यहाँ पे ठंड होती है। बिल्कुल, और वेदर बिल्कुल उल्टा चलता है यहाँ पे। तो वेदर तो बहुत मजेदार है और वैसे और जैसे वेदर गर्मी का तो है लेकिन साथ में जो यहाँ पे माहौल गर्मा रहा है पार्टीज का और वो सब चीजों का। आपको मैं देख रहा हूँ आपके अंदर स्प्रिंग लग गई है। बिल्कुल, यहाँ हॉप ऑन हॉप ऑफ कर रही हूँ, हॉपिंग कर रही हूँ हर न्यू ईयर के लिए आप इधर एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी। ये सिर्फ मैं रेडियो मनपसंद के कंटेंट के लिए कर रही हूँ। अच्छा सो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं। आज है 27 दिसंबर और मुझे लगता है इंडिया में सबको ही पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में बता देते हैं कि आज हमारे सल्लू भाईजान का बोले तो बर्थडे है। दबंग खान का दबंग। और मैं तो कहता हूँ वो प्रेम ऑफ बॉलीवुड है। उनका कई पिक्चरों में नाम उनका प्रेम रहा है, बहुत सारी पिक्चरों में प्रेम जैसे शाहरुख खान का राज रहा है, राहुल एंड राज, ऐसे ही वो प्रेम ऑफ बॉलीवुड है, प्यार ऑफ बॉलीवुड है। लेकिन आजकल थोड़े से ढीले चल रहे हैं, 3-4 साल से उनकी कोई पिक्चरें हिट या सुपर हिट नहीं हुई हैं। वो प्रेम से लोग उनको प्रेम का रास्ता दिखा रहे हैं। तो जितने कंट्रोवर्सी में रहे हैं सलमान, लेकिन उतने ही बड़े हिट रहे, पॉपुलर रहे उस जमाने में 90s में। तो खैर सबके तो अभी भी हैं उनके जो फैन ग्रुप, उनके जो फैन ग्रुप जो और फैन फॉलोइंग है ना, वो जो उनका है वो अलग ही है। तो वो कुछ भी लेके आए मार्केट में हिट ही होता है हमेशा। सबके भाई सबकी जान। आई थिंक बजरंगी भाई ऐसे करके कोई मूवी आ रही है ना, शायद नेक्स्ट ईयर जून में रिलीज कर ईद के टाइम पे। हाँ, कभी ईद कभी दिवाली, कुछ ऐसे नाम है ये भी है शायद। हाँ, सबके भाई सबकी जान ऐसे कुछ है। ये गूगल करके देखना पड़ेगा कि क्या थी। चलो तो आज हम जब भाईजान की बात कर रहे हैं तो सबका स्वागत करते हैं थोड़ा स्वैग से। चलिए बढ़िया है ना, तो थोड़ा स्वैग से सबका स्वागत करते हैं। कैनबरा की गर्मी का स्वागत कर रहे हैं अपने लिसनर्स के लिए। और क्या बात है, बिल्कुल। तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। टंग टंग इश्क से अच्छा इश्क बिना हम कुछ नहीं। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। रहना बनके दिल दी है मंजिल पे तुम्हें सबका है ये कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? से करेंगे सबका स्वागत।
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और ये हमने सबका स्वागत किया है अपने मनपसंद तड़का लगाने वाले स्वैग से लिसनर्स के लिए। जी स्वागत है, स्वैग से स्वागत है सभी लिसनर्स का, जहाँ भी सुन रहे हैं आप। 24 घंटे 7 दिन लगे रहते हैं। जी हाँ, कैनबरा वासी तो सुनते ही है यहाँ पे 91.1 FM पे CMS का जी हाँ मल्टीकल्चरल रेडियो स्टेशन है। लेकिन आप सब जो कैनबरा से बाहर हैं, हमारे रेडियो मनपसंद के छोटे से मोबाइल ऐप जो कि एंड्रॉयड और iOS पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। लाइव हम आते हैं हर मंडे टू फ्राइडे 10 से 11 बजे, और उसके बाद संडे को 10 से 12 बजे, और मंगलवार की शाम स्पेशली आप ही लोगों के लिए 7 से 8 बजे अपना काम धाम बंद करके, दुकान बंद करके, शटर डाउन करके, और यहाँ एक दुकान खोल लेते हैं। और जैसे बता रही थी आरजी मनी, पूरी भागती दौड़ती आई हैं, और उनको जब मैंगो का लस्सी पिया तब जाके इनका स्वैग वापस आया है। स्वैग, पूरा स्वैग से स्वैग वापस आया स्वैग से स्वैग और वापस। ये तो था हमारा अपना प्रमोशन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अपना प्रमोशन कर लिया है। वाह। तो आज आप लेकर आई, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने जो बॉलीवुड काउंटडाउन टॉप 30 सॉन्ग्स का किया था, वो कंटिन्यू रख रही है या कुछ सलमान खान बर्थडे स्पेशल हो रहा है? नहीं, इतना बर्थडे स्पेशल नहीं। वो खुद अपना बर्थडे इतना अच्छे से मना रहे हैं। उनकी बहन ने कल पार्टी थ्रो किया उनके लिए। मैं देख रही थी ऑनलाइन की अर्पिता खान ने पार्टी रखी है वहां पे। भाईजान और किंग खान दोनों ही थे। करण अर्जुन मिलाप हुआ है वहां पे। अच्छा, बिकॉज पठान में वो एक कैमियो कर रहे हैं। यस, तो अभी वो पब्लिसिटी उसकी भी हो रही है, मूवीज की भी हो रही है, सब चीजें। जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी, पठान में कैमियो दीपिका का भी है, जो बेशरम रंग, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी वो अब कैमियो का फुल रोल बन चुका है। तो सलमान 57 इयर्स के हो गए, और उनकी जो मूवी है, मैं कह रहा था टाइगर 3 पाइपलाइन में है, और दूसरा जो मूवी जिसकी मैं बात कर रहा था वो है किसी का भाई किसी की जान, बजरंगी भाईजान जैसे। वाह। तो ये लेकर आएंगे, चलिए। लेकिन अभी 2022 जी हाँ जाने को है, और बॉलीवुड मूवीज बहुत सारी आई, हिट रही, फ्लॉप रही। पिछले हफ्ते हमने बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात की थी, कौन सी हिट फ्लॉप रही। लेकिन आज कुछ बात करेंगे टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले एक गाना तो बनता है, और पायदान नंबर कौन से पे आ गए हम वैसे तो अभी 22-21 पे हैं, लेकिन अच्छा अभी बहुत ऊपर है। मुझे लगता है हम हाफ ऑफ द 23 हम 22 को डिस्कस कर रहे होंगे। तो 24 पायदान पे आ जाते हैं। और कोड नेम तिरंगा, आपने लास्ट टाइम बोला था कि सब हिंदी गाने हैं, इस बार पंजाबी गाने का एक तड़का लगाते हैं, क्योंकि मेरे साथ पंजाबी आरजे हैं जो हमेशा बोलती हैं कि पंजाबी गाने ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छे नहीं बनते, मैं कहती हूँ भी पंजाबी गानों को लेके वो बॉलीवुड में मूवीज बन रही हैं। अच्छा। अब मुझे ऐसे लगता है गाना पसंद आता है, फिर वो उसके आसपास एक स्टोरी क्रिएट करते हैं और उस गाने में ढोल बजाते हैं और कहते हैं मूवी बन गई, क्योंकि आजकल गाने के अलावा मूवी में कुछ दिखता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही। तो वो और उसी गाने का प्रमोशन भी होता है। तो चलो इसी बात पे, अगर आपने बोला है कि हम पंजाबी गाना कोड नेम तिरंगा, हार्डी संधू और परिणीति चोपड़ा का गाना। जी हाँ, और हार्डी संधू की बात करें तो हार्डी संधू चले नहीं, बस उन्होंने अपना ट्राई किया। पहली मूवी थी शायद हिंदी, ये सेकंड, पहली वो थी 83 में ही प्लेड मदन लाल जी का कैरेक्टर। वो तो खैर बहुत ही छोटा सा बट अननोटिस्ड कैरेक्टर था। पर आपने मूवी देखी है ये? नहीं, मैंने नहीं देखी। ये मूवी शायद नेटफ्लिक्स पे आ गई। मैंने देखी है, लेकिन मजा नहीं आया, उसमें दम ही नहीं था इतना। अच्छा, वो मुझे लग रहा था टाइगर चल रही है। अच्छा, टाइगर वो एक था टाइगर जो मूवी थी, ऐसा लग रहा था वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट, वो जो स्पाई का कॉन्सेप्ट, सीक्रेट एजेंट्स। जी तो उसमें कई मूवीज आ चुकी हैं, एक वो उसकी भी आई थी सैफ अली खान की भी। हाँ, तो वो सब सेम कॉन्सेप्ट था। अभी आप सेम कॉन्सेप्ट पे कितनी मूवीज चला लोगे? बिल्कुल ठीक है। तो चलो फिर आप इसको रिव्यू बोले देखने जाए, देखूं नहीं देखूं नेटफ्लिक्स में, नहीं देखूं, छोड़ दूं? देख लो जब आपके पास कुछ नहीं करने को। गाना बहुत बढ़िया है। गाना तो की करिए क्या करे। हाँ, ट्यून इन करिए, रेडियो मनपसंद रेडियो मनपसंद करिए, तड़का लगाइए। जी आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद विद आरजे मनी एंड मनीष, और अभी आप ये गाना एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं आपको गाने के बाद। तेरे नूर बरसदा है, भीग लूं इसमें आजरा, दिल ये तरसदा है, तेरे नाम दा दम भरिए, सानू पहली वारी हो गया है प्यार, नहीं दस हुण की करिए, दिल तेरा हो ही जांदा है यार, नहीं दस हुण की करिए, सानू पहली वारी हो गया है प्यार, नहीं दस हुण की करिए, तेरे संग होई नींद फरार, नहीं दस हुण की करिए, कोई सुने
सोना चांदी मैं तेनू चुनदी रवां जिस्म तो लेके रूह तलक असर इश्क दा ए रूहानी रहमतां खुदा बख्शदा ए दुआवां दे जरिए सानू पहली वारी हो गया है प्यार नी दस हुण की करिए दिल तेरा होई जांदा यार नी दस हुण की करिए सानू पहली वारी हो गया है प्यार नी दस हुण की करिए तेरे संग होई नींद फरार नी दस हुण की करिए की करिए। ये छुट्टियों का टाइम है वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में, और क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, सबकी दुकानें बंद हैं। वैसे आरजे मनी तो लगी हुई हैं तो अंधी दौड़ में, इनकी तो दुकान खुली हुई है, ये एक एक पैसा छाप रही है, बहुत जमा कर रही है, मस्त छाप रही हूँ मैं। और इन्होंने बॉक्सिंग डे सेल में एक पैसा भी खर्च नहीं किया, अठन्नी भी खर्च नहीं अठन्नी तो यहाँ नहीं मिलती। हाँ वो 5 सेंट 50 सेंट जो होता है 5 सेंट भी है यहाँ पे। हाँ पर मेरे लिए अठन्नी वो 50 सेंट है, मैंने वो भी नहीं खर्चा किया है क्योंकि लास्ट ईयर गई थी, बहुत रश होता है, बाहर तक लाइनें होती हैं और जब तक आपकी बारी आती है, टर्न आती है, तब तक सब सोल्ड आउट हो जाता है। और इस बार 23.5 बिलियन खर्च हुआ है। कितना पैसा है लोगों के पास। वाओ। ये मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, जब आप क्रिसमस की शॉपिंग करते रहते हैं महीने भर से, महीने के 6 महीने से शॉपिंग चल रही है, ऐसा क्या स्पेशल है? हाँ, और पैसे आपके पास एक्स्ट्रा कहाँ से आते हैं जब आपने इतना खर्चा कर लिया? जैसे दिवाली हमारी होती है, दिवाली पे दिवाला निकल जाता है खरीदते करते, गिफ्ट्स है, ये है, मिठाई है, कपड़े, उसके बाद अगर बॉक्सिंग डे आए तो पैसा आएगा कहाँ से? 23 बिलियन आया ना कहाँ से आया? तो ये मेरे ख्याल से जो क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल है, जो मे बी क्रिश्चियंस होंगे या जो रियल क्रिसमस मनाते हैं, और जो नॉन क्रिश्चियंस है, नॉन क्रिसमस मनाने वाले, वो वेट करते हैं कि बॉक्सिंग डे आए। और बॉक्सिंग डे की क्यों वेट करते हैं? आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है, और सब जगह डिस्काउंट्स हैं, क्रेजी मंडे और ब्लैक फ्राइडे और पता नहीं आजकल अभी तो एंड ऑफ ईयर सेल चल रही है, न्यू ईयर सेल चलेगी, और ईमेल आने शुरू हो जाते हैं क्रिसमस डे पे कि अभी रात से 12 बजे से आप ऑनलाइन जाके आप एग्जैक्टली। तो बॉक्सिंग डे तो मतलब कुछ नहीं किया मैंने तो आराम से चल मारा है। आपने बॉक्स खोले और उसको बंद कर दिए, बस सफाई की, उसमें पैसा डाला और उसको बॉक्स बंद कर दिया। आपके मुंह में घी शक्कर की मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं बॉक्स में डालूं और घी शक्कर नहीं, मैंगो लस्सी। आपको मैं घी शक्कर दूंगी। ओ घी शक्कर, आजकल घी शक्कर भी बड़ा महंगा हो गया। कभी कहा देखो। अच्छा, आपको घी शक्कर दूंगी। गुड़ शक्कर बोलिए, मुझे शक्कर से वो गुड़ घी बोलिए, वो थोड़ा हेल्दी होता है। शक्कर से थोड़ा सा, शक्कर भी तो गुड़ से बनती है, वो डायबिटीज हो जाती है। नहीं, लेकिन गुड़ खाने से हेल्थ रहते हैं, अच्छी रहती है। तो अभी बॉक्सिंग डे की सेल चल रही है अभी भी, सो लिसनर्स अगर आपने कल का दिन मिस किया है तो आप प्लीज जाइए। आप खुद गई नहीं और दूसरों को बोल रही है बॉक्सिंग डे की सेल चल रही है, खुद जाइए। नहीं जाइए, आपके पास पैसा, मेरे पास तो नहीं है। और बॉक्सिंग डे के बाद आता है खरीदते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग खरीदते क्या है? क्लोथिंग खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, या क्या ऐसी, या शूज? हाँ, लड़कियां पागल होती हैं। अगर कोई हमें सुन रहा है, बताना चाहते हैं, शॉपिंग करके आए हैं लिसनर्स कोई कैनबरा में, तो हमें बताइए कि आपने खरीदा क्या। और मनीष जी का नंबर सबके पास ही है, वैसे तो ये कैनबरा में सबके पास है, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। बता दीजिए 0421-898-095। जी मनीष जी को फोन कीजिए और इनको बताइए, और ताकि और हमारे साथ लाइव आइए, हमें बताइए आपने क्या क्या खरीदा। फेसबुक पे भी पोस्ट डाला हुआ है जहाँ पे आरजे मनीष की, और हम लोग आज टॉप सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कमेंट छोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो अभी आप बताइए हमें, आपने क्या खरीदा, क्या बॉक्सिंग डे में क्या चीज ऐसी होती है जो वेट करते रहते हैं साल भर की उसी दिन खरीदना है? ऐसी क्या चीज है? टेलीविजन होता है, या हाउस होल्ड वॉशिंग मशीन होती है, या घर की चीजें होती है, या क्लोथिंग होती है, और जैसे मैंने कहा लड़कियां और लेडीज पागल होती है जूते के लिए, बैग्स के लिए, हैंड बैग्स के लिए। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, आपके पास कितने हैं जूते? काउंट नहीं किए। अच्छा, मतलब है बॉक्सिंग डे पे खरीदती है या सेल पे? मैंने बॉक्सिंग डे पे नहीं खरीदा क्योंकि मेरा शू साइज ऐसा है कि बॉक्सिंग डे पे कभी नहीं मिलेगा, वो सोल्ड आउट रहेगा, या फिर साइज मिलता नहीं है, तो मैं बॉक्सिंग डे पे ज्यादा ट्रस्ट बिलीव। अंदर की खबर बताऊं, एक हमारे दोस्त हैं, मैनेजर हैं, बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के, नाम नहीं लूंगा, वो यही बोलते हैं कि बॉक्सिंग डे की सेल के लिए 3 महीने पहले से चाइना से एक अलग शिपमेंट आता है, तो जो आप ढूंढ रहे होते हैं ना कि सेल पे आएगा, वो सेल पे नहीं आता, उसको छुपा दिया जाता है, वो अलग से एक शिपमेंट आता है जूतों का और हैंडबैग और ये पैंट्स और जो लगी रहती हैं कि ये सेल पर है $40 की या $30 की, वो एक्चुअली वो
स्पेशल शिपमेंट होता है खाली बॉक्सिंग डे के लिए। ये अंदर तो की खबर आपने अंदर की खबर दी क्योंकि है। रेडियो मनपसंद ही देता है मीडिया। जी बिल्कुल अंदर की खबर दी है, और जिसने आपको बताया अगर वो सुन रहे होंगे आज उनकी जॉब गई। नाम भी ले लेना थोड़ी देर और मेरे को बता देना कौन है। ठीक है चलिए गाना हो जाए। बॉक्सिंग डे की बात करें, लेकिन एक गाना जैसे अब अभी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं सलमान का, तो हैप्पी बर्थडे वाला हो जाए। गुड बाई एक मूवी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, आपको तो पसंद आई। ओहो इतना रुलाया रोते रोते मतलब वो तो है एक होता है ना आत्मचिंतन होता है, ऐसी मूवीज जब आती है ना। ये कि क्या एक मिनट क्या वर्ड था? आत्मचिंतन। आत्मचिंतन ये होता है कि जो आप कमा रही है ना, कहाँ लेकर जाएंगी। हाँ, वो जो बॉक्स में आपने भर रही है ना। मैं इतनी हिंदी सीख गई हूँ ना आपके साथ अभी, तो आत्मचिंतन अभी आपके चक्षु नयन खुलेंगे। नयन चक्षु तो मेरे खुल चुके हैं। तो दोस्तों अभी आपको आत्मचिंतन वाली चिंतन से रिलेटेड गाना सुनाते हैं। हो जाए जी। हैप्पी बर्थडे टू सलमान खान और हैप्पी बर्थडे टू अनिल कपूर। अनिल कपूर भी 67 इयर्स के हो गए अभी हाल ही में। और हमारे मोहम्मद रफ़ी जो कि बॉलीवुड के बड़े और हिंदी के बड़े जाने माने सिंगर रह चुके हैं। जी हाँ, उनका भी 98th बर्थडे था, वैसे तो बर्थ एनिवर्सरी बोलना चाहिए जी बिल्कुल। वो भी निकल चुके हैं। हमारे एक लिसनर हैं सुमिता, सुनती है हमेशा हमें नोएडा में, उनका भी जन्मदिन था 25 का। 24 को एक और हमारी किरण भाटिया है दिल्ली में, सुनती है, उनका भी जन्मदिन था। तो सबके लिए हैप्पी वाला टू यू फ्रॉम रेडियो मनपसंद। लगे रहिए, सुनिए बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे। Now don't growl, just smile. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear stupid. Happy birthday to you. Many cupcakes to you. All sugarless to you. 30 ml whiskey at night. Full tight. Morning lucky shake to you. कैलेंडर के सारे साल हो गए कहाँ गुम, चलते चलते कितनी दूर आ पहुंचे हम तुम, कैश देकर लिखवाई ये धुन, so don't frown, just smile, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear stupid, happy birthday to you, many warm hugs to you, और थोड़ी हैप्पी बर्थडे स्टूपिड। ये क्या गाना, ये कौन लिरिक्स लिखता है यार? ये स्टूपिड वर्ड क्यों डाला है? क्योंकि उस मूवी में जो डॉग था उसका नाम था स्टूपिड। नहीं ठीक है, वो मूवी के लिए बनी है, लेकिन जब गाना रिलीज करते हैं तो स्टूपिड वर्ड हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के बर्थडे पार्टी पे अगर गाना चला रहे हैं तो कम से कम बर्थडे, जैसे वो रफी जी का गाना बड़ा मशहूर है, कौन सा? बार बार उसमें भी सुनीता है। हाँ सुनीता है, लेकिन तो लड़कों के लिए भी सुनीता चलता है और लेडीज के लिए भी सुनीता चलता है। सुनीता के ऊपर वो व्हाइट वॉश लगा देते हैं ना। ऐसा कहीं नहीं लगता है, कभी भी गाना चलाओ वो एंड में ही बोलता है सुनीता है क्या? सुनीता। तो ये स्टूपिड तो और भी ज्यादा एकदम कैसे बनाया यार, स्टूपिड ने मजा नहीं आया। मैं इसको जाके इसको इरेज कर दूंगा और इसको बढ़िया से करेंगे। चलिए, ये आप ही की लिस्ट है। बर्थडे की बात की तो नया साल आ रहा है, नए बर्थडे, नया साल मतलब जन्मदिन हो रहा है नए वर्ष का, तो उसको भी मनाने के लिए आप तैयार बैठी हैं। आप बड़ी जबरदस्त पार्टी लेकर आ रही है, कैनबरा को हिलाने वाली है, कुछ धमाका। बिल्कुल कैनबरा। सो अभी 31 दिसंबर 31 नाइट को रात को 10 बजे से सुबह 10 PM ऑनवर्ड्स टिल लेट मॉर्निंग 3 और 4 o'clock तक है। न्यू ईयर्स ईव पार्टी ट्रॉपिकल थीम में है, तो अपने जो भी ट्रॉपिकल फ्लोरल ड्रेसेस शर्ट्स हैं सब रेडी कर लीजिए। और वेन्यू है, ट्रॉपिकल का हिंदी रूपांतरण कीजिए। ट्रॉपिकल का, वाह, ट्रॉपिकल को क्या बोलेंगे?
नहीं, ट्रॉपिकल का कुछ वर्ड है लेकिन मैं भूल गई हूँ। सो ट्रॉपिकल के हिंदी में ढूंढ के जरूर बताऊंगी। ट्रॉपिकल थीम है और वेन्यू है गैंजीज लॉन्सडेल स्ट्रीट। रात को 10 बजे पार्टी स्टार्ट होगी। गंगा किनारे बिल्कुल छोरा, गंगा किनारे वाला। तो वही ट्रॉपिकल मतलब आपको गंगा किनारे ट्रॉपिकल थीम पे आना है। मतलब कुछ मतलब पेड़ पौधे बन के आना है। यस बिल्कुल, आप लगे कि आप ट्रॉपिकल बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स बन के आना, पाइनएप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, कुछ ऐसे दैट वुड बी फन अगर आप वैसे पूरा बन के आते हैं। ऐसे मिलते हैं, आई थिंक सूट्स मिलते हैं जो जी बिल्कुल जैसे सेंटा के सूट्स हैं, ऐसे बन के आए तो ढूंढने पड़ेंगे। अभी टाइम बहुत कम है, तो अगर आप अपने सिर्फ ट्रॉपिकल शर्ट्स और ड्रेसेस में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। आप सबको बुला रही हैं, लेकिन टिकट का प्राइस क्या है और फ्री तो नहीं होगा? मेरे को पूरा नहीं करने देते आप। हाँ सॉरी। टिकट्स इवेंट ब्राइट पे अवेलेबल हैं जी। आप ट्रॉपिकल न्यू ईयर ईव पार्टी ट्रॉपिकल थीम आप टाइप कीजिए उस पे और आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी टिकट्स की। और आप रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। मनीष जी रोज पेज अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, रोज नया पोस्ट डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको सारी डिटेल्स। तो अपनी टिकट्स क्लिक कीजिए लिंक पे, फेसबुक पे हमने लिंक भी डाला है, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको आपकी टिकट्स मिल जाएंगी। क्या बात है, जरूर। और आज आरजे मनी बड़ी खुश है, बड़े अपने स्वैग के मूड में है, तो कह रही है कि आपको भी फ्री टिकट्स दे रही हैं। बिल्कुल। लास्ट हमने पिछले मंगलवार को किया था, कमलेश जी को टिकट मिली थी। बिल्कुल। तो आज भी अगर आपको कल फोन करके बताना है कि आप सुन रहे हैं और आपके लिस्ट पे कोई मनपसंद एक्टर या एक्ट्रेस 2022 में बहुत ही सुपर डुपर हिट और आपको मनपसंद लगा है, जैसे उसमें कोई भी नाम हो सकता है जी, और वो आपका मनपसंद हमारी लिस्ट के साथ मैच किया, नहीं भी करेगा तो भी दे देंगे, ऐसी क्या बात? मैं तो मैच करवाऊंगी। अच्छा, आप मैच करवाएंगे तो जी, वो मैं देखूंगी कितने लोग सही देते हैं, फिर उस हिसाब से। ठीक है, चलिए उस बारे में बात करेंगे। लेकिन और अगर आपको इस पार्टी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कॉल कीजिए 0402590848 पे। ठीक है जी, आप पूछ सकते हो। और ये इवेंट स्ट्रिक्टली 18+ है। अच्छा। बच्चे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल और वो डांस म्यूजिक सब रश होगा, तो बच्चों को आप घर पे सुलाइए, अच्छा, बिठाइए और आप खुद एंजॉय करने आ जाइए। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो गैंजीज में हो रही है ट्रॉपिकल थीम पार्टी, न्यू ईयर पार्टी। रात के 10 बजे शुरू होगी, सुबह 3 बजे तक, और अंटिल डांस टिल यू ड्रॉप। आपको उठा के जब तक टैक्सी में बिठा के घर नहीं पहुंचाया जाए। बिल्कुल। चलिए, बढ़िया। तो फायरवर्क्स भी होने वाले हैं, फायरवर्क्स भी आप जाके देख सकते हैं। लेक पर बहुत बढ़िया फायरवर्क्स होते हैं, लेक बर्नी ग्रिफिन पे। बिल्कुल, मैंने बोला भी था कि फायरवर्क्स देखिए और फिर हमारे पास आ जाइए। रात के 9 बजे भी फायरवर्क्स है, उसके बाद रात के 12 बजे भी है। 12 बजे के बाद 10 मिनट में फायरवर्क्स खत्म हो जाते हैं, 10-15 मिनट में। उसके बाद वॉक करके गैंजीज लॉन्सडेल स्ट्रीट पे जाइए जी, बिल्कुल, और पार्टी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। तो पार्टी का कोई गाना हो जाए। और पायदान नंबर हम कहाँ पर आ गए? पायदान नंबर हम कहीं तो हैं। हाँ, पायदान नंबर हम आ गए हैं 22 पर। जी बिल्कुल। तो अभी डांस का भूत चढ़ाते हैं। जब पार्टी की बात हो रही है तो क्यों ना डांस का ही भूत चढ़ाया जाए। क्या बात है। फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। आप क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मशास्त्र नहीं, क्योंकि मैं भ्रम में था। ये भ्रम में थे और ये ब्रह्मशास्त्र बोलते हैं। मैं आलिया की भ्रम में था। जी बिल्कुल, बाहर आइए आलिया के भ्रम से। और अभी हम ब्रह्मास्त्र से गाना सुन रहे हैं, डांस का भूत चढ़ गया। आरजे मनी पे तो चढ़ गया, डांस का भूत चढ़ गया जी। और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के 24 घंटे 7 दिन लगे रहिए। जी हाँ, लगे रहिए। दीवाना वो देखेगा जमाना, हमारी सुफियाना सी पाटियां। फिकर भुला के तू कमर हिला के और नच ले मेरे संग साथिया। कोई मुझे रोको जरा, नच नच के हाथ का बीट बढ़या, मन चढ़या डांस का।
मैं करता हूँ वो कॉपी करो। क्या हो गया जरा सा अगर सिर्फ गलत हो जाए, करना मगर दिल से जो भी करो। टूटी है ये गाना बड़ा, इससे बार बार मैं रिपीट करे। मैनू चढ़िया डांस का, मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया, मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया। मेरा लड़िया इश्क दा पेच लड़िया, मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया, डांस का भूत चढ़िया, मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया। Drop it. कोई मुझे रोको जरा, नच नच के हार्ट का बीट बढ़िया। मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया, मैनू चढ़िया डांस का भूत चढ़िया। अरे अभी गाना बड़ा सुपर हिट हुआ था और आजकल मेरे ख्याल से सभी पार्टियों में ये टॉप नंबर पे है। और भी कई गाने हैं टॉप नंबर पे जो हम बॉलीवुड काउंटडाउन कर रहे हैं। और आपको अगर बताना है फोन कर सकते हैं जी, 0421898095 बता सकते हैं टॉप पर हमारे टॉप 3 पे कौन से गाने लिस्टेड है। आपकी लिस्ट से और हमारी लिस्ट मैच कर गई तो आपको मूवी टिकट्स है, पठान की टिकट्स है और साथ में सर्कस की टिकट्स है, पठान की टिकट्स है और न्यू ईयर ईव पार्टी की टिकट्स है। जो बहुत जी सारे गिवअवेज हैं हमारे पास। आपको चॉइस आ जाएगी, लेकिन आपको पहले ईमेल कर सकते हैं अगर आपको फोन नहीं करना है। आप शर्माते हैं फोन करने के लिए, ईमेल करिए। देखिए टुंग बजी, कोई किसी ने ऑलरेडी टेक्स्ट मैसेज भेजा, बज रहे हैं मैसेजेस बज रहे हैं साइड पे। ईमेल है tadka@radiomanpasand.com, बहुत ही सिंपल है। और ये डांस का भूत चढ़िया ये मूवी थी ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर, मियां बीबी का, आलिया भट्ट और आलिया भट्ट शिवा खाली छोटा सा रोल है लेकिन शिवा ही शिवा कर शिवा इनके ऊपर शिवा का भूत चढ़ गया। लेकिन जो अगर टॉप एक्टर्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो आई थिंक रणबीर कपूर विल बी नंबर टॉप में होंगे 1, 2, 3 में, क्योंकि मूवी भी बड़ी अच्छा करी है। 460 ही इज अ गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। बड़े दिनों बाद उनको अच्छी एक्टिंग करने का मौका मिला, जो कि कभी जवानी ये बर्फी के बाद ये जवानी है दीवानी, या बर्फी ये जवानी, उसके बाद ये है रॉक स्टार आई थी जी। तो उसमें, और अब ये आई थिंक ही विल बी ए कंटेंडर फॉर फिल्म फेयर अवार्ड, क्योंकि मूवी भी अच्छी की है, 460 करोड़ कमा चुकी है। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो रणबीर कपूर विल बी द नंबर 1। शिवा टॉप पे रहेगा। चलो शिवा के साथ शिवानी है हमारे साथ। आमिर खान से बहुत एक्सपेक्टेशन थी और आमिर खान सोच रहे थे कि लाल सिंह चड्ढा 2 साल या 3 साल लगी बनने में, लेकिन वो 14 साल यस। ये क्या रामायण लिखी गई? ये जो कॉन्सेप्ट था अतुल कुलकर्णी जो उनके जिन्होंने मूवी लिखी है, ये कॉन्सेप्ट 14 साल पहले डिस्कस हुआ था। उसके बाद उनको इतने साल लगे राइट्स लेने में और फिर मूवी की स्क्रिप्टिंग में, वो सब चीजों में। सो 14 साल ये बनवास था पूरा। इतने तो रामायण वाल्मीकि जी रामायण लिख ली थी जी बिल्कुल। तो ये ऐसी मूवी क्यों लेकर आया? और जबकि इट वाज ए कॉपीड फ्रॉम फॉरेस्ट गंप, हॉलीवुड की, उसके राइट्स लेने में इनको बहुत टाइम लगे, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करोगे तो यही होगा। आजकल की जो कहते हैं ओरिजिनलिटी खत्म होती जा रही। गानों में जो लिरिसिस्ट्स हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं, और इवन जो सॉन्ग राइटर के साथ साथ मूवी राइटर्स भी। रणवीर सिंह जो कि बड़े धाकड़ एक्टर्स माने जाते हैं अपने बॉलीवुड के, उनसे भी बहुत आशाएं थी। 2 मूवी आई उनकी, जयेश भाई जोरदार, वो जोरदार तो नहीं रही, वो जोरदार नीचे गिर गई। हाँ, और दूसरी सर्कस से बहुत आशाएं थी, सर्कस ने तो उनको जोकर बना के रख दिया लग रहा है। पता नहीं सर्कस नहीं, मैंने देखी नहीं है लेकिन सुना है। लेकिन आप अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी तो हमारे पास टिकट्स है गिव अवे के लिए। देखो फ्री में देखने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे देकर, अगर आप इंडिया में 300 रुपए की टिकट दे रहे हो और यहाँ पे $25 की टिकट लेके जाना है, तो आदमी 10 बार सोचेगा यार रिव्यूज पढ़ लूं,
किसी कोई एक स्टार दे रहा है। टिकट हमारे पास है, आप टिकट लेके जाइए और हमें बताइए। हाँ, वहां जाके आप अपना सर्कस शुरू कर दीजिए। और हमें बताइए, पर हमें गालियां मत देना बाद में। ठीक है। अक्षय कुमार जो कि खिलाड़ी कुमार होते हैं, हमेशा सुपर डुपर हिट देते हैं और एक साल में मेरे ख्याल से 6 मूवीज करती हैं। इस बार उन्होंने 6 मूवी नहीं 5 मूवीज की, और 5 के 5 एकदम वो औंधे मुंह गिरी जिसे बोलते हैं। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु। कठपुतली वॉज गुड। अच्छा, आपको वो पसंद? रीमेक था साउथ इंडिया की एक मूवी का। ओके, कठपुतली वॉज गुड। चलिए। हाँ। एक्टिंग वाइज अच्छी थी, और लेकिन अक्षय कुमार का रोल क्या था, मैंने देखी नहीं है। अक्षय इट्स अ क्राइम थ्रिलर जो मतलब मुझे ओके। पसंद है। पर्सनली अच्छा। मैं क्राइम स्टोरीज बहुत सुनती आपसे हूँ। बचकर रहना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना, अंदर मेरे को कुछ crime- खुराफात चल रही है जी आपकी। बिल्कुल, मैं क्राइम स्टोरीज बहुत सुनती हूँ। ओए, मैं निकला स्टूडियो मुझे से। बहुत पसंद है क्राइम स्टोरीज और क्राइम थ्रिलर। श्रोताओं, लिसनर दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं, कल मैं अगर सुबह नजर नहीं आया ना, तो आपको पता है स्टूडियो का मैं एड्रेस दे देता हूँ। मैं तो बहुत टाइम से क्राइम स्टोरीज सुन रही हूँ, तो आप आज एड्रेस क्यों दे रहे हैं? आज आपने बताया, 6 महीने के बाद जब आप रेडियो करती आ रही, आज पता लगा। चलिए। हाँ। और भी है जी हाँ, राजकुमार राव भी बड़े धाकड़ एक्टर हैं और हमेशा वो सबके तो- मन पसंद है, लेकिन उनकी तीनों मूवी उतनी बढ़िया नहीं चली। एक थी बधाई 2, ठीक ठाक थी। हिट द फर्स्ट केस जो आपकी क्राइम थ्रिलर, जी, हिट एक और- वाज नाइस। मुझे अच्छी लगी हिट। और आप ही की मनपसंद एक और आई, मोनिका, वो भी क्राइम, ओ माय डार्लिंग थ्रिलर थी, तो मतलब अच्छा, वो भी पसंद आई आपको? हाँ, बिल्कुल। तो आपकी तो लिस्ट पे राजकुमार राव विल बी द टॉप 2022। पॉसिबली मोनिका ओ माय डार्लिंग देखने के बाद आई वुड से कि राजकुमार ने अच्छा किया जो भी मूवीज की हैं, लेकिन हाँ क्राइम वो भी क्राइम से रिलेटेड। और आपके जो मनपसंद विकी कौशल, गोविंदा नाम मेरा, अपने नाम पे कोई मूवी नहीं बनाते, उनको गोविंदा रखना पड़ा तो मूवी को हिट कराने, लेकिन वो भी नहीं चली। चली नहीं क्या? नहीं चली। ऐसे मत बोलो, नहीं, चली नहीं। है। विकी कौशल जहाँ विकी भी कौशल है, चल गया, लेकिन पिक्चर नहीं चली। विकी कौशल जहाँ भी है मूवी चली है। आपके दिल में है, लेकिन स्क्रीन पे कहीं नहीं नजर आए। और अभिषेक बच्चन आए 10वीं में, उनको OTT प्लेटफॉर्म पे अवार्ड मिला द बेस्ट एक्टर का, लेकिन मुझे लगता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड OTT पे राजकुमार राव को मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही करेंगे। जो He deserve. हिट द फर्स्ट केस हिट किया है। फिर उसके बाद उनकी, आपने वो मूवी देखी है व्हाइट टाइगर? नहीं। हाँ, व्हाइट प्रियंका टाइगर चोपड़ा के साथ। देखिए। इट वाज सो गुड। कितनी अच्छी मूवी Very- थी। very तो डिजर्व राजकुमार राव करते नहीं, हैं। राजकुमार राव की भी एक्टिंग आयुष्मान खुराना के कंपैरिजन में बड़ी टक्कर वाली होती बहुत, है। लेकिन नेचुरल एक्टिंग अभिषेक है। बच्चन अगर अवार्ड डिजर्व करते हैं तो नॉट फॉर 10वीं, बट वो जो उनकी प्राइम पे एक सीरीज आई थी, ये ब्रीद ब्रीथ। में एक्टिंग अच्छी की जी थी। बिल्कुल, उसके लिए आई कैन। ब्रीद, अंडर द शैडोज, फर्स्ट में वो अब माधवन थे। जी, हाँ, सेकंड वाली में जब Breathe जो में। एक्टिंग हाँ, की वो थी, बढ़िया थी, सस्पेंस था। हाँ, क्राइम। मेरे को डरा रही है, मेरा एक हार्ट बीट रुक के आ रहा है। मेरे को डर कि आज अभी आधा घंटा और बचा है, मैं वापस जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। जी हुजूर। आपने जो मंगल लस्सी पी ना, इसमें कुछ मिला हुआ है। जी हुजूर। जी हजूर। तो जी हजूर गाना है शमशेरा का। जी हुजूर, तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि चलिए, मैं अब गाना जी लगा हुजूर दीजिए। चलाने वाली हूँ। जी हजूर। अच्छा, ये आपने यही हिंट दिया था। जी चलिए हुजूर। तो अभी चलिए, हम listeners के लिए, शमशेरा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लिस्ट, और लिसनर्स के लिए ये जी हुजूर। रणबीर कपूर जहाँ ब्रह्मास्त्र में बढ़िया अच्छी एक्टिंग की, लेकिन शमशेरा उनकी औंधे मुंह गिरी, वो चली नहीं। स्टोरी में दम ही नहीं था। और स्टोरी में दम नहीं बड़ा- था, और कौवे ही थे मूवी में। अच्छा, कौवे थे? सिर्फ कौवे थे। मुझे ओह, रणबीर कपूर से उसमें ज्यादा अमिताभ visual बच्चन कौवे- भी थे, फिर भी नहीं चली। लेकिन सुने में संजय दत्त की एक्टिंग ज्यादा बेटर थी। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा विजुअल जो थे ना, जो फुटेज लिए, वो कौवे ने ली। ओ, इज इट? इतने कौवे उस मूवी में थे। तो क्या ये भी वो क्या तीसरे जन्म चौथे जन्म की है? क्योंकि जो कौवे आते हैं वो एक आत्मा बसी होती है। मेरे को इतनी मैं- हिम्मत नहीं हुई मेरे को देखने की, मेरे बट को- मैंने कौवे देख देख के इतने कौवे। आजकल पिक्चरें इतनी बढ़िया बन रही है, मुझे मजा ही नहीं आता कोई बैठ के 3 घंटा बैठ के मूवी हॉल में जाओ या जी, बिल्कुल। सोफे पे बैठ के देखो। आजकल वेब सीरीज जो इतनी बढ़िया आती हैं, छोटी मोटी, जैसे मैंने आपको बताया खाकी बड़ी अच्छी चल रही है। खाकी तो मतलब और उसके एक बार बाद में देखने वाली। कंटारा है, या जी। ऐसी ऐसी बड़ी छोटी छोटी मूवीज है ना जो बड़ी अच्छी हैं, और आधा घंटा। खाकी, कंतारा, कैट, रणदीप कैट, हुड्डा की हाँ। बहुत अच्छी है। तो वही अभी शमशेरा तो बस कौवे के ऊपर ही थी मूवी, लगता है। चलिए, कौवे उड़ा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। ये गाना है जी हमारे पायदान नंबर कहीं तो 19 पर है। है। कहीं तो है। 19 पर है। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ।
ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको, ठोको सलाम ठोको, अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया कलंदर, रोको ना खुद को रोको, हम चोरों से चोरी है करते जरूर, अरे रफ्ता 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 मारे अपना फितूर, दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर, दिनक दिन दा दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर, जी हुजूर। मुलाहिजा होशियार जो सर कटे वो वफादार, तिनका कट मरे सब मेरी खिदमत को तैयार। इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी, इन फासलों से बेखबर हर आस है मेरी, मैं बेडगर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता हूँ बेसबर, तो क्या बुरी पहचान है मेरी। इन रास्तों के फासलों में सांस है मेरी, इन फासलों से बेखबर हर आस है मेरी, मैं बेडगर वो हम सफर जो खुद की लय में चलता हूँ बेसबर, तो क्या बुरी पहचान है मेरी। जी हुजूर। ओ हमसे ना दूरी है करते जरूर, अरे रफ्ता 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 भरे अपना फितूर, दिनक दिन दा दिनक दिन दे दिनक दिन दे दिनक दिन दा दिनक दिन दे, बोलो हाजी हुजूर, दिनक दिन। हाँ जी हुजूर, हाँ जी हुजूर, दिनक दिन दे। आपको मैं देख रहा हूँ डांस कर ज्यादा कर रही है, भूल जाती है कि ये रेडियो प्रोग्राम लाइव चल रहा है। जी हजूर, वीडियो नहीं है ना, बेस्ट पार्ट है। हाँ, बड़े आराम से पालती वालती मार के ऊपर एकदम बैठी हैं और पूरा एंजॉय कर रही हैं। हमारे साथ आरजे मनी जी और मैं हूँ आरजे मनीष, M&M की जोड़ी है। जी बिल्कुल, रेडियो मनपसंद मंगलवार की शाम को 7 से 8 बजे आप अपना लॉक कर लीजिए, इसमें डायरी में डाल दीजिए, अपने कैलेंडर में डाल दीजिए, और सिर्फ चैटर बॉक्स के लिए, चैटर बॉक्स के लिए हम लोग मस्ती बड़े गाना करते हैं, बातें करते हैं, और हमारी बातें एकदम तड़का मार होती है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी हुजूर। जी हुजूर, बिल्कुल। शमशेरा की जैसी मूवी ऐसी है कि अपने दिमाग घर में रखिए और एंजॉय। यहाँ पे कौवे नहीं है। शमशेरा की बात करें तो अमिताभ बच्चन से भी एक्सपेक्टेशन थी कि अमिताभ बच्चन का फेस था शमशेरा में, लेकिन वो भी मतलब क्राउड पुलर नहीं थे। फेस बहुत अच्छे लिए, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, वानी कपूर, लेकिन वानी को तो हम साइड पे रखते हैं। अच्छा, जो 3 बड़े फेसेस लिए वो, लेकिन संजय दत्त की एक्टिंग, वही ना कि एक्टिंग सब चलेगा, लेकिन स्टोरी तो हो, समझ तो आएगी ये मूवी में हो क्या रहा है। अच्छा। वो एक तरफ से कोई उड़ रहा है, कोई उड़ रहा है, मतलब समझ तो आए क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से सारी मूवीज बड़े ध्यान से इतने दिमाग लगा के क्यों देखती हैं? मुझे बहुत वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट। अपना एक ग्लास लीजिए, उस पर रखिए, धीरे धीरे पीते रहिए, सिप करते रहिए, और पिक्चर चल रही है, कभी भी नहीं देख पाऊंगी गाने के लिए। सिप करने के बाद तो वैसे ही ना देख पाऊंगी। चलिए, अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनकी मूवीज आई, 5 मूवीज आई। झुंड, वो बड़ी बहुत अच्छी मूवी। झुंड को तो रिकमेंड सभी लोग करेंगे। दिस विल बी द टॉप। आई थिंक अमिताभ बच्चन विल बी नॉमिनेटेड फॉर एन अवार्ड फॉर झुंड। उसके बाद रनवे 34 में दिखे, ब्रह्मास्त्र में दिखे, गुड बाय में दिखे, और एक और मूवी के लिए जो ऊंचाई, बिल्कुल सही, ऊंचाई में तो अमिताभ बच्चन वाज ऑसम एंड ही विल डेफिनेटली बी इन द टॉप लिस्ट। झुंड में अमिताभ बच्चन के साथ जितने भी लोगों ने एक्टिंग की उस मूवी में, बच्चों ने, अच्छा, सब इतने रियल थे। ओके, क्या एक्टिंग की है बच्चों ने। मैं झुंड के लिए तो मैं कहती हूँ कि 10वीं को छोड़ो, झुंड को अवार्ड दो। अच्छा, झुंड बड़ी देखनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी मूवी है, सबने बड़ी तारीफ की। जो वो कॉन्सेप्ट था मूवी का कि स्लम के बच्चे आते हैं, वो ऐसे लग रहा था कि एक्चुअली में वो स्लम में जाके उन्होंने वो रियल बच्चों के साथ एक्टिंग की है। एंड एवरीबडी, वो जितने बच्चे थे उस मूवी में, जो आया था ना, हु वांट्स टू मिलियनेयर, वो जो अनिल कपूर की मूवी, वैसे ही है। बट ऐसे बोलो पूरा एक नंबर, बोले तो एक नंबर। ओके, चलिए, अजय देवगन भी आए रनवे 34 में, वो तो नहीं चली, लेकिन वो लेकर आए थैंक गॉड, वो भी नहीं चली। और एक भुज नहीं थी, इस बार की नहीं थी। भुज अभी आई थी 2022 में आई है। दृश्यम काफी अच्छे चले,
और एक और आई थी, कौन सी मूवी है मैं भूल गया मतलब नहीं चली तो लेकिन दृश्यम 2 बड़ी अच्छी कर रही है जी, बिल्कुल। एंड ही इज बीन, मतलब उनकी तारीफ हो रही है। अजय देवगन एक थोड़ा टेढ़ा होकर चलने का स्टाइल, गर्दन को पता नहीं क्या उनको स्पॉन्डिलाइटिस है क्या पता नहीं क्या है, वो ऐसे ही उनका स्टाइल ही ऐसा है, ऐसे स्टाइल है वो, हमेशा नशे में रहते हैं। वो भी आई थिंक ही विल बी इन द टॉप 5 में तो रहेंगे। आर माधवन को काफी तारीफ हुई, आर माधवन वाज रियली गुड, रॉकेटरी लेकर आए, दैट वाज अ वेरी फैंटास्टिक मूवी। उसके बाद ऋतिक रोशन आए, सैफ अली खान आए, विक्रम वेदा, पिक्चर नहीं चली, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, वो भी नहीं चली। कार्तिक आर्यन, ये भूल भुलैया चली पिक्चर, लोग पता नहीं स्लैपस्टिक कॉमेडी पे कितना पागल रहते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखी किसने है, मतलब मुझे इतना एंजॉय देखी है मैंने, लेकिन इतना कुछ था नहीं एंजॉय करने वाला उससे अच्छा तो तब्बू ने ज्यादा बड़ी एक्टिंग, मंजुली की जो एक्टिंग थी वो भूत प्रेत वाली। बट आई बिलीव कि समझ नहीं आया मुझे कि उस मूवी को 200-300 करोड़ कैसे मिल गए। अनिल कपूर की बात करें, अनिल कपूर 2 मूवी में आए, जी हाँ, थार एंड जुग जुग जियो में, जी हाँ। आपने थार देखी है? थार नहीं देखी, वो भी अच्छी, वो भी अच्छी है। अच्छा, आयुष्मान खुराना अनेक में दिखे, एक्शन हीरो में देखे, डॉक्टर जी में देखे, डॉक्टर जी आ गई है, आई थिंक मैंने देखी है डॉक्टर जी। इट्स हमेशा वो सोशल कुछ ना कुछ इशू पे अच्छी थी मूवी, इट्स एंटरटेनिंग है थोड़ी सी, मतलब आपको वो एक्चुअली एक जो सोसाइटी की क्या सोच है कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो भी सही थे कि अगर कोई फीमेल जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो फीमेल प्रेफर करती है फीमेल के पास जाना। तो ये हमारा भी है कि अगर हम भी जाते हैं, हम एज अ डॉक्टर नहीं देखते हैं उसको, हम देखते हैं मेल और फीमेल। बात सही करी, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने देखा काफी लेडीज चाहती है कि लेडी डॉक्टर के पास, जीपी के पास भी जाएंगे तो वो लेडी के पास, लेडी होना चाहिए, लेडा नहीं होना चाहिए। तो घर में घर बनारसी इंग्लिश आप बीच बीच में बोलते हैं ना, अरे क्या बोला था, अरे हम क्या बोल रही है, अरे ओ मनीषवा, हाँ, अरे वापस आइए, वापस आ गए भैया। अरे बॉलीवुड में घुसे हुए हैं। तो विकी कौशल तो गए तेल लेने, वो तो उनकी पिक्चर भी नहीं चली। और ऋषि कपूर, जी हाँ, आपको डिसोन करने वाली हूँ। ऋषि कपूर की, जी हाँ, वो हमारे बीच नहीं है। तो उनकी मूवी जो आदि बन के तैयार हो गई थी, शर्मा जी नमकीन, उसको परेश रावल ने पूरा किया। और उसमें हमारी प्यारी सी चुलबुली सी, आय हाय हाय हाय, जूही चावला थी, आय हाय। अरे मैं सोचने लगी जूही चावला के नाम पे हंसी, प्यारी सी चुलबुली सी, अरे मेरे अलावा और कौन है? अरे हमारे दिल के करीब है। अरे क्या, अरे किसी जमाने में हम जब हॉस्टल में पूरा हमारा 3 वॉल हमारे जूही चावला से ही भरा हुआ था। आप इतने पुराने हैं? इतने पुराने। ये आपने जूही चावला की तौहीन की है। नहीं, जूही चावला नहीं है। मैं जब से 1981 में जब उनको क्या मिस इंडिया का जब खिताब जीता था, फेयर एंड लवली की एड में आई थी, तब से मैं उनका दीवाना हो गया था। आज भी हूँ, तो अभी भी हूँ। आप जूही चावला के ख्यालों में अटके हुए हैं। तो अभी मैं आप जैसे अटक गए हैं, तो मैं इसी पे एक आपको गाना सुनाऊंगी। अच्छा, इस पे भी गाना है? जी बिल्कुल। मेरी प्यारी जूही, मेरी जूही रे जूही, आई लव यू जूही। ओह माय गॉड। चलिए लगा दीजिए। मैं अटक गया हूँ ना, आपने बोला अटक गया हूँ। जी बिल्कुल, तो अभी आप अटक गए। मेरे दिल में वो अटक गई है, निकल ही नहीं रही। निकालने की कोशिश करो, नहीं निकल रही। चलिए, अटक गया। फ्रॉम द मूवी एक था टाइगर कहाँ से आ गई? अटक गया हूँ गाना। जी बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं? बधाई दो से मैं एक था टाइगर क्यों बोल रही हूँ? बधाई दो, जहाँ पे उसमें थे राजकुमार राव जी, तो एंड भूमि पेडनेकर जी। अभी हम बात कर रहे हैं, अटक गए हैं जूही चावला के ख्यालों में। तो टॉप 20 सॉन्ग्स भी सुना रहे हैं, टॉप 30 सॉन्ग सुना रहे हैं, साथ में टॉप एक्टर्स की भी बात कर रहे हैं। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। सभी भूल सभी तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है, तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का
जब रात भी उजली उजली लगे, जब दिल को दुआ मालूम पड़े और धड़कन झट से बूम करे बूम करे बूम करे, तो अटक गया है ये मन अटक गया है। अब मैं बोलूंगी ये मनीषवा अटक गया हाय है। हाय मनीषवा, अटक अरे गया है, क्या जूही चावला नामकरण के हो ख्यालों गया है। में अटक गया है। आपने गंगा किनारे तो आप अपनी न्यू ईयर पार्टी कर रही हैं और हमको वहाँ गंगा में ले गई हैं मनीषवा। जी तो मनीष जी अटक गए हैं, जूही के ख्यालों में अटक खो गए। मैं कहाँ था, क्या बोल रहा था, मैं खुद खो गया हूँ। जी हाँ, तो अभी हम आपको बाहर लेके आते हैं। जी अटक की बात करें तो हम लोग जो रेजोल्यूशंस लेते हैं, आप भी लेती होंगी, नए साल में रेजोल्यूशन लेती, उसमें अटक जाती हैं या छोड़ देती है? वो मैं 1 तारीख को सुबह लेती हूँ और शाम को भूल जाती हूँ। तो लेती क्यों है? वो एक रिचुअल है। मतलब एक किसी को होता है कि रेजोल्यूशन लेना ही नहीं है, तो यही एक रेजोल्यूशन। नहीं, वैसे रेजोल्यूशन से कुछ होता नहीं है। अगर आपने कुछ सोचा है करने का तो आपको और क्या करना है, रेजोल्यूशन क्या लेना है? मैं ये सोचती हूँ कि अब ये साल शुरू हुआ है, मुझे कहाँ कहाँ घूमने जाना है। हाँ, ये तो आपका बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन है। आई लाइक योर रेजोल्यूशन कि मुझे यहाँ जाना है, ये तो आप मुझे भी अपनी आइटनरी मुझे भी दे दिया करिए। बिल्कुल, तो मेरा यही होता है। ये तो आरजे मनी का बड़ा अच्छा है कि ट्रैवलर हैं और ट्रैवल व्लॉग्स बनाती हैं, ब्लॉग्स बनाती हैं, पता नहीं करती हैं। कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैं जाती हूँ अपनी मेमोरीज के लिए जाती हूँ, अपने आत्मचिंतन के लिए। बिल्कुल अपनी आत्मचिंतन के लिए जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना कोशिश काम करती हैं, इतना काम करती हैं, काम करके फिर सारा ट्रैवल पे गवा देती हैं। नहीं, इतना भी गवाते नहीं, मतलब एंजॉय करती हूँ मैं, अपनी मेमोरीज बनाती हूँ। और हाँ, अगली बार मैं अगर जाऊंगी तो कोशिश करूंगी एक व्लॉग्स बनाइए। बिल्कुल, आई थिंक पीपल वांट टू सी कि आप कहाँ कहाँ घूमती हैं, क्या क्या देखती हैं। बिल्कुल, एंड शी इज अ ट्रैवलर, क्योंकि जब भी हम ये पहले हवा में उड़ती थी, 8 साल हवा में उड़ी, अभी धरती पे आजकल आ गई हैं। तो धरती पे भी, जी बिल्कुल धरती पे आ गई हूँ। और अगर अगली बार मैं कहीं जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी। तो रेजोल्यूशंस का जो कीड़ा रहता है कि वजन कम करेंगे, कम खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, फलाना करेंगे, नई हॉबीज लेंगे, वो कुछ ही दिन महीने रहता है, उसके बाद वो तो सब उसके फिर मेंबरशिप जाती है हर महीने। और खुद नहीं जाते। तो रेजोल्यूशंस को तो हम साइड रख देते हैं। लेकिन हाँ, एक एक्टर हम भूल गए थे, वो थे वरुण धवन जी, जिनको हम भूल गए, लेकर आए थे जुग जुग जियो। जी हाँ, वो भी, और भेड़िया। दोनों पिक्चर एवरेज रही। भेड़िया तो चली नहीं, बिकॉज भेड़िया का बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा खराब था कि वो शायद वो इच्छाधारी भेड़िया है। अच्छा, इच्छाधारी भेड़िया था, है ना, उसको काट लेता है तो वो भेड़िया बन जाता है। और वो वैसे कॉन्सेप्ट नया था, इच्छाधारी नाग का नागिन का आता है, इच्छाधारी भेड़िया। हाँ, और लेकिन वो पीछे से काटता, मतलब आपके बम में काटेगा तभी, ऐसे कुछ था उसका। चलो बम की बात हुई है तो चलो ठुमके लगवाते हैं। हाँ, अरे वाह, ये वाला वो कौन सा 2 वाला गाना था ना, करीना कपूर का, टू 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 टू। चलिए, तो आपने ठुमकेश्वरी वाला गाना लगा रहे हैं क्या? आपने मन की बात छीन ली। जी बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि बात हुई इच्छाधारी काटने की तो ठुमकेश्वरी। मुझे पता है आपका पीछे आपका दिमाग अटक गया है। ठुमकेश्वरी, ये रेडियो में बहुत अजीब लग रहा है, सुनता हूँ। ओके, नहीं, कट ब्लिप क्या? ये हम लाइव जाते हैं और हम इतना वो करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। सो लिसनर्स, हम एंजॉय कर रहे हैं, और अगर आपको कोई चीज हमारी बुरी लगे तो जरूर हमें माफ कीजिए। बिल्कुल, ये हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो भी मस्ती मजाक। बिल्कुल, आज मूड में, बिल्कुल आज नए साल के मूड में, नए साल के मूड में है। क्रिसमस हॉलीडेज चल रहा है, तो ठुमकेश्वरी हो जाए। लिसनर्स भी बहुत होंगे हमारे ठुमकेश्वरी टाइप। इसमें आई थिंक कृति सनन ने ठुमके लगाए हैं, काफी चला है। तो ये हम पायदान नंबर आ गए हैं 15वां पे। जी लिसनर्स, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 24 घंटे 7 दिन लगे रहिए तड़का लगा के। परेशान कर गई सुनरी सुनरी सुनरी, पिंक तेरी चुनरी चुनरी चुनरी, दिल पे जो है गुजरी गुजरी गुजरी, तुझे लिख के बताऊं या गा के सुनाऊं मैं, ओ ठुमकेश्वरी। ओ ठुमकेश्वरी,
बाबू तू बड़ा चेप है, कुछ हद से ही ज्यादा दिल फेंक है, निगोड़ी तेरी कंपनी में, हाय मेरी ये जवानी अनसेफ है। बाबू बड़ा चेप है, कुछ हद से ही ज्यादा दिल फेंक है, निगोड़ी तेरी कंपनी में, हाय मेरी ये जवानी अनसेफ है। चेप तो हर चीज नहीं, हम तेरे चाहने वाले हैं, तू सब खतरा नहीं, हुस्न के हम रखवाले हैं। आज बन ठन के सज के धज के, मार जरा जम के लटके झटके, दिल है तेरे सदके सदके सदके, तेरे हर एक ठुमके का बीमा कराऊं मैं, ओ ठुमकेश्वरी। जी हाँ, ठुमकेश्वरी करते करते टाइम का समय पता नहीं चला। जी हाँ, 7 बजने वाले हैं। लेकिन हीरो की बात कर रहे थे कि बेस्ट हीरो ऑफ 2022 जो बॉलीवुड के थे, लेकिन ये तो स्क्रीन वाले हीरो हैं। असली हीरो जो होते हैं, जो धरती पे होते हैं और जो रियल काम करते जो हैं, लोगों को खुशी देते हैं, खुशी तो, किसी तरह की भी हो सकती है। तो एक हमारे हीरो है जो विजय देवरकोंडा जी, देवरकोंडा, जो कि लाइगर में दिखे थे और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने 100 लोगों को, अपने 100 फैंस को अपने ट्विटर अकाउंट से चूज किया है और उनको कहा है कि तुमको जहां जाना है जी लो अपनी जिंदगी। तो उन्होंने एक छोटा सा पोल किया था, या तो चूज करो माउंटेन्स ऑफ इंडिया, बीचेस ऑफ इंडिया, या कल्चरल ट्रिप ऑफ इंडिया और डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। तो लोगों ने चूज किया माउंटेन्स ऑफ इंडिया। उसमें 100 लोगों को अपने खर्चे पे उनको माउंटेन्स ऑफ इंडिया पे एक ट्रिप बना के दिया। आप लग रहा है उनके ट्विटर अकाउंट पे नहीं है, इसलिए आप ट्विटर पे ही नहीं हूँ, आप ट्विटर पे ही नहीं है, तो अभी अकाउंट खोलिए। तो ट्रेडिशन, ही सेड, क्या ट्रेडिशन आई स्टार्टेड 5 years ago, this year I have nicest idea so far. I am going to send 100 of you on a all expense paid holiday. Help me in choosing the destination. This was it. तो अभी जाके विजय देवरकोंडा, मैं सही बोल, देवरकोंडा जी के ट्विटर पे जाइए, लाइक कीजिए और हो सकता है आपका नंबर अगली बार आ जाएगा। तो ही इज द रियल सुपर हीरो, मैं तो कहता हूँ सीरियसली। क्रिसमस टाइम कि किसी को खुशी दी, बिल्कुल। और हम भी चाहेंगे आपको खुशियां दें, और खुशी देने के लिए हम आते रहते हैं आपको हर मंगलवार की शाम 7 से 8 बजे और संडे को 10 से 12 बजे। तो सुनना मत भूलिएगा, खुशियां देने आते हैं। और इस संडे को नए साल का प्रोग्राम है, फर्स्ट 31st की नाइट को आप आरजे मनी को एकदम गेंजीज की पार्टी में, गेंजीज जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे पार्टी में देखेंगे और 3-4 बजे तक ये डांस करेंगे। ये तो आने वाली नहीं संडे की प्रोग्राम में, इनको लग रहा है कोई उठा के लेकर स्टूडियो। आप भी तो, आप कहाँ मैं टोल नहीं होऊंगा। आप भी नहीं हो यहाँ पे, हम भी नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसे क्या बोल रही है? नहीं, हम आएंगे, आओगे रेडियो करने लाइव आएंगे। तो आपको मिलते हैं जी नववर्ष के नए प्रोग्राम में संडे को। 2023 इज कमिंग एंड लेट्स पार्टी। आप सबको मिलेंगे अगले साल। हाँ, ये सही आपने कहा, 1 साल बाद। 1 साल बाद मिलेंगे सब लिसनर्स आज को, मनी 1 साल बाद, और आपसे मुलाकात होगी जी। और सुनते रहिए, और रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगाकर चलते कुछ धमाका हो जाए। दमादम मस्त कलंदर, दरीजा पहला नंबर। ये गाना कितनी बार रीमिक्स हुआ है, और हर बार जितनी बार हुआ है उतना ही मजा देता है। एंड फ्रॉम द मूवी कोड नेम तिरंगा, जय हिंद। ये मुझे गाना इतना पसंद है, और हमको भी पसंद है। ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में होना चाहिए जो आप पार्टी कर रही हैं 31st नाइट की। और वहाँ पे मैं कवाली शुरू कर दूंगी। मस्त कलंदर, हम वो हाथ में रुमाल बांध के आए जी, बिल्कुल। और वो टोपी क्या है, तिकोनी वाली। जी लिसनर, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, आपके साथ आरजे मनी। हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं अगले साल। टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय। तू लिखे तकदीरे तेरे हाथ सियाही, तेरा रुतबा शाही शाही। तू लिखे तकदीरे तेरे हाथ सियाही, तेरा रुतबा शाही शाही। तू ही जर्रा, तू ही इलाही। सूरज तारे कहते हैं ये ही सारे, बाकी सब मिट्टी सारे, तू ही सिकंदर। दमादम 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 मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। दमादम
कलंदर